हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेखिक प्रोग्रामन समस्या। तो रेखिक प्रोग्रामन समस्या में कुल 4 अंक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 अंक के क्वेश्चन में तो ओनली आपको डायग्राम पूछा जाता है, सुसंगत हल पूछा जाता है। तो डायग्राम के माध्यम से आप खाली सुसंगत हल दर्शाएंगे। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ग्राफ के साथ साथ आपको उसको सॉल्यूशन भी देना होता है कि सुसंगत जो हल है वो अधिकतम कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पर, निम्न रेखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए। निम्नतम z इक्वल्स टू 200 अक्स प्लस 500 y, व्यवरोध अक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पर एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या रखी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या। दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या कौन सी है? देखो सबसे पहले तो उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन z का मान है 200 अक्स प्लस 500 y का निम्नतम मान ज्ञात करना है। निम्नतम मान ज्ञात करना है। उसके बाद में लिख रहा हूं व्यवरोध। व्यवरोध है अक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 तथा अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है आपके व्यवरोध। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितनी भी असमीकाएं हैं इनको समीकरण में बदलेंगे। तो सबसे पहला काम होगा, दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर जितनी भी असमीकाएं आपको दी हैं उन सबको सबसे पहले किस में बदलोगे, समीकरण में बदल दीजिए। ये तो बनी अक्स प्लस 2y बराबर 10, ये बन गया 3x प्लस 4y बराबर 24, ये बना अक्स बराबर 0 और ये बन गया आपका y बराबर 0। इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 2, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। देखिएगा जरा, समीकरण नंबर 3 नाम देने के बाद अब आपको क्या करना है, इनका ग्राफ खींचना है। ग्राफ में देखना है कि कहां किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे। तो अब मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ। अक्स अक्स डेश, वाई डैश। तो देखिए सबसे पहले बना देता हूं अक्स प्लस 2y बराबर 0 का। तो अक्स प्लस 2y बराबर 10, अक्स प्लस 2y बराबर 10 का ग्राफ है। तो अक्स का मान 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 है। और y का मान 0 रखा तो अक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10। यहां से पॉइंट बना 0,5 है, यहां से पॉइंट बना 10,0। तो ये आपका बन गया 10,0 और ये पॉइंट आपका बन गया 0,5। और ये जो लाइन बनी उस लाइन का नाम हो गया अक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 10। एक लाइन हो गई। इसके बाद में दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। तो यहां आपने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। और y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 8। तो यहां से तो पॉइंट बना 8,0, यहां से पॉइंट बना 0,6। तो 0,6 तो मैं यहां ले लेता हूं और 8,0 पॉइंट मैंने यहां ले लिया। ये तो 8,0 पॉइंट हुआ, ये 0,6 पॉइंट हुआ। और ये जो रेखा बनी आपकी, इस रेखा का नाम क्या हो गया, 3x प्लस 4y बराबर 24। 3x प्लस 4y बराबर 24। इसके बाद देखिए x बराबर 0 का मतलब आप जानते ही हैं yx होता है, y बराबर 0 का मतलब कितना होता है, x होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसका सुसंगत हल क्षेत्र देखेंगे। तो सुसंगत हल क्षेत्र देखने के लिए यहां पर देखिए मूल बिंदु रखते हैं। तो 0 0 रखा तो 0 बड़ा या बराबर है 10 के, ये बात आपकी गलत है। गलत बात होती है तो मूल बिंदु के विपरीत तरफ हल क्षेत्र आता है। तो ये जो रेखा है आपकी
x प्लस 2y बराबर 10। ये वाली रेखा है आपकी x प्लस 2y बराबर 10। इस रेखा के हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत तरफ आएगा, यानी यहां पर इस साइड में क्या आएगा, इसका हल क्षेत्र आएगा। दूसरी जो रेखा है 0 0 रखा, तो 0 छोटा है 24 से, ये बात सही है, तो मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र आएगा, तो इसका हल क्षेत्र आएगा मूल बिंदु की तरफ। तो दोनों का कॉमन हल क्षेत्र देखूं तो ये वाला क्षेत्र आ गया है, ये वाला दोनों का कॉमन हल क्षेत्र आ गया है। इसको मैं नाम दे दूं बिंदु ए, इसको नाम दे दिया बिंदु बी, और इसको नाम दे देता हूं बिंदु सी। सुसंगत हल क्षेत्र ज्ञात करने के बाद अब आपको बिंदु सी के कोऑर्डिनेट यहां पर निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है बिंदु सी, तो अगली लाइन क्या रहेगी, समीकरण 1 व 2 से x का मान देखना है और y का, ये 1 है और ये 2 है, तो ध्यान से देखिए समीकरण 2 तो है 3x प्लस 4y बराबर 24, और समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 10। अब यहां से x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूं, तो ये बन गया 2x प्लस 4y बराबर 20 बन गया। अब इसमें से एक हटाऊंगा तो 4y तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से तो x बचा और x की वैल्यू कितनी बन गई, 4। x की वैल्यू जो ही 4 इसमें रखी तो ये इधर जाएगा, 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू कितनी हुई, 3। तो x की वैल्यू तो 4 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये जो बिंदु आपको मिला, ये कौन सा बिंदु मिल गया, 4,3। समीकरण 1 व 2 से x बराबर 4 तथा y बराबर 3 प्राप्त होता है। अतः बिंदु C क्या होगा, 4,3 होगा। ये बिंदु C है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 4,3। अब देखिए बिंदु C के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, 4,3 हो गए। अब हम इसे ग्राफ की स्थिति बताएंगे कि ग्राफ के अनुसार क्षेत्र है कैसा आपका। तो अगली लाइन रहेगी, चूंकि आलेख के अनुसार छायांकित क्षेत्र अभिष्ट सुसंगत हल क्षेत्र है, अभिष्ट सुसंगत हल क्षेत्र है, जो कि परिबद्ध है। ये हल क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। अब इसके कोणीय बिंदु देखेंगे, जिसके कोणीय बिंदु एक तो a माना है 0,5, एक b माना है 0,6 तथा एक c माना है 4,3। ये क्या है, इसके कोणीय बिंदु है। अब आपको क्या करना है, इन कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन z के मानों की गणना करनी है। तो अब क्या करेंगे, इन कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन z के मानों की गणना करने पर, z के मानों की गणना करने पर, अब हम z के मानों की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से अपन गणना कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये कोणीय बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं। इन कोणीय बिंदुओं पर अब हम क्या करेंगे, उद्देश्य फलन z के मानों की गणना करेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड में लिखा है कोणीय बिंदु, एक साइड में लिखा है उद्देश्य फलन z का मान। z यहाँ पर कितना है, 200x प्लस 500y। तो यहाँ पर एक बिंदु तो मैं a, बताइए कितना है, यहाँ पर 0,5, ये लिख लेता हूँ। b बिंदु मैंने लिख लिया 0,6 और c बिंदु मैंने यहाँ पर लिख लिया 4,3। अब z का मान इसमें ज्ञात करेंगे। तो z बराबर 200 गुणा 0 प्लस 500 गुणा 5 कितना हुआ, 2500 हो गया। फिर z बराबर 200 गुणा 0 प्लस 500 गुणा 6, ये कितना हो गया, 3000 हो गया। इसके बाद में z बराबर 200 गुणा 4 प्लस 500 गुणा 3,
200 गुणा 4 800 हो गया, 500 गुणा 3 1500, 1500 और 800 कितने हो गए? 2300 हो गया। कितना हो गया? 2300। तो आपने देखा इन सब में सबसे न्यूनतम मान कौन सा है? 2300 है। तो क्वेश्चन में इन्होंने न्यूनतम मान पूछा था, तो न्यूनतम मान बिंदु 4,3 पर कितना प्राप्त होगा? 2300। तो अतः दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या, दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या का बिंदु 4,3 पर न्यूनतम मान 2300 प्राप्त होता है। इस बिंदु 4,3 पर इस रेखिक प्रोग्रामन समस्या का न्यूनतम मान कितना प्राप्त होगा? 2300 प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ही इस क्वेश्चन में करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या। सबसे पहले हमने दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या लिख ली। इस बार सीधा आंसर स्टार्ट कर रहे हैं इसका। उद्देश्य फलन z कितना है? -x + 2y। इसका अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। फिर व्यवरोध लिख दिया है x > 3, x + y > 5, x + 2y > 6। बाद में हमने क्या लिख दिया है? ऋणोत्तर प्रतिबंध x y > 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या में जितनी भी असमीकाएं हैं उन सबको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कहेंगे? सभी असमीकाओं को लिख दो या उपरोक्त असमीकाओं को लिख दो। उपरोक्त असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, उपरोक्त असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर बदल दीजिए समीकरण में। x = 3, x + y = 5 तथा x + 2y = 6 एवं x = 0, y = 0 यहां पर लगा दीजिए। तथा x + y = 5, x + 2y = 6, x = 0 तथा y = 0। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो और इसे 4 नंबर दे दीजिए। आपने क्या किया है? जितनी भी असमीकाएं थी उनको समीकरण में बदल लिया है। यहां से x = 3 आया, यहां से x + y = 5, यहां से x + 2y = 6 और यहां से x = 0, y = 0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बना देते हैं इसका। x डैश, y डैश, ये है आपका मूल बिंदु। सबसे पहले x + y = 5 का बना लेते हैं। x + y = 5 का ग्राफ है। तो थोड़ा सा हिंट के लिए मैं इस प्रकार से 5 कॉलम बना लेता हूं। 1 2 3 4 5। यहां पर भी 1 2 3 4 5 हिंट के लिए बना लिया है ताकि गड़बड़ नहीं हो क्वेश्चन। तो x + y = 5 है तो इसको इससे मिला दिया है। तो ये तो बन गया आपका x + y = 5। ये जो रेखा है वो रेखा कौन सी बन गई? x + y = 5। इसके बाद में बना लेते हैं x + 2y = 6। तो यहां से देखिए ये पॉइंट तो हुआ आपका 5,0, ये पॉइंट हो गया 0,5। अब x + 2y = 6 है तो यहां पर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और y का मान 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 1 2 3 तो यहां पर हो गया, 6 इससे आगे होगा। तो यहां पर लगभग ये वाली रेखा आपकी आ चुकी है। ये जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या हो गया? x + 2y = 6। x + 2y = 6। ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट का नाम है 0,3। ये पॉइंट कितना है? 0,3। देखिएगा आपने एक लाइन तो खींच दी है x + y = 5, एक लाइन खींच दी है x + 2y = 6। अगली लाइन है आपकी x = 3। तो x = 3 वाला पॉइंट ये रहा यहाँ पर है। ठीक है, तो x = 3 वाला पॉइंट इससे पहले है तो इससे पहले खींच देंगे। तो ये लाइन हो गई x = 3। ये जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या हो गया? x = 3। देखिए ये लाइन हुई आपकी x = 3।
x बराबर 0 का मतलब y अक्ष और y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष। तो इस बार आपने क्या कर दिया, सारी लाइनें खींच ली हैं। अब क्या करेंगे, इनका हल क्षेत्र देखेंगे। तो हल क्षेत्र देखने के लिए सबसे पहले देखो, इसको देखूं तो 0 बड़ा है 3 से, ये बात गलत है, तो मूल बिंदु के विपरीत तरफ इसका हल क्षेत्र आएगा। x प्लस वाई यानी 0, यहां पर x की जगह 0 y की जगह 0 रखा, तो 0 बड़ा या बराबर है 5 से, ये बात भी गलत है, तो इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु के विपरीत तरफ आएगा। ऐसे ही इसका हल क्षेत्र भी किसकी तरफ आएगा, मूल बिंदु के विपरीत तरफ है। कुल मिलाकर ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र हो जाएगा। आपका सुसंगत हल क्षेत्र इस प्रकार से इधर डार्क हो जाएगा। देखिएगा फिर से जरा, आपने देखा जो भी आपने समीकरण यहां पर खींची उनका सबका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत तरफ था, तो ये आपका क्या बन गया, सुसंगत हल क्षेत्र बन गया। अब इसके कोणीय पॉइंट देखते हैं, एक तो ये कोना रहा, एक ये कोना रहा, एक ये कोना रहा, 3 इसके क्या है, कोणीय बिंदु हैं। तो ये पॉइंट तो आपका कितना है 6,0, ये पॉइंट तो कितना है 6,0, और इसको नाम दे दिया बिंदु ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बिंदु ए, इसे नाम दे देता हूं बिंदु बी, और इसे नाम दे देता हूं बिंदु सी। अब इनके बी और सी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे, तो देखना पड़ेगा बिंदु बी और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले बिंदु बी की बात कर लें, तो बिंदु बी इन दोनों रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, समीकरण 2 व 3 का। तो देखिएगा जरा, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 2 व 3 से x की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 घटा दूं तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस y कितना हुआ y, और 6 माइनस 5 कितना हुआ 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 यहां रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से x बराबर 4 तथा y बराबर 1 प्राप्त होता है। अर्थात ये जो बिंदु B है इसके कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हो गए, अर्थात बिंदु B कितना हो गया 4,1, बिंदु B के कोऑर्डिनेट हमें यहां पर मिल गए 4,1। अब बात करें बिंदु C की, तो बिंदु C एक तो x बराबर 3 लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु, और दूसरी लाइन कौन सी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये तो पता चल रहा है x का मान 3 और y का मान कितना हो गया 2, तो ये पॉइंट हो गया 3,2, 3,2। तो बिंदु सी के कोऑर्डिनेट कितने निकले 3,2 निकल गए हैं। तो ये बात भी यहां पर अपन लिखेंगे कि बिंदु सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से x बराबर 3 तथा y बराबर 2 प्राप्त होता है, अतः बिंदु सी कितना होगा 3,2, ये बिंदु सी हो जाएगा आपका 3,2। इतना लिखने के बाद अब हमें इस ग्राफ की स्थिति शो करेंगे कि इस ग्राफ में क्षेत्र कैसा है कैसा नहीं है। तो अगली लाइन रहेगी आलेख के अनुसार, आलेख के अनुसार छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र अभिष्ट सुसंगत हल क्षेत्र है, अभिष्ट सुसंगत हल क्षेत्र है, जिसके कोणीय बिंदु, जिसके कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, A 6,0, B 4,1 तथा C 3,2 है। आलेख के अनुसार छायांकित क्षेत्र आपका अभिष्ट सुसंगत हल क्षेत्र है, जिसके कोणीय बिंदु A, B और C आपने यहां पर लिख दिए हैं। अब आप इन कोणीय बिंदु पर z का मान निकालोगे, तो इन कोणीय बिंदुओं पर z के मानों की गणना करने पर
अब हम क्या करेंगे, इन कोणीय बिंदुओं पर z के मानों की गणना करेंगे। तो कर दीजिए z के मान। z के मानों की गणना करने के लिए ऊपर तो लिख देता हूं कोणीय बिंदु, ऊपर तो मैंने लिख दिया है कोणीय बिंदु, यहां पर तो कोणीय बिंदु, और यहां पर लिख लेता हूं उद्देश्य फलन z का मान, और यहां z कितना है, z है माइनस एक्स प्लस 2y, z का मान है माइनस एक्स प्लस 2y। तो अब हम क्या करेंगे, इन कोणीय बिंदुओं पर z का मान ज्ञात करेंगे। कोणीय बिंदु A बताइएगा कितना है 6,0, B वाला कोणीय बिंदु कितना है 4,1, और C कोणीय बिंदु कितना है 3,2। देखिएगा जरा, तीनों कोणीय बिंदु आपने यहां पर रख दिए हैं। आपने रखा A 6,0, B 4,1 और C आपका 3,2। अब इन पर z का मान निकालेंगे। तो ये z रहा, z बराबर -6 + 2 × 0, ये मान हो गया माइनस का 6। फिर z बराबर -4 + 2 × 1, ये मान हो गया माइनस का 2। फिर z बराबर है माइनस का 3 + 2 × 2, ये मान हो गया प्लस का 1। क्वेश्चन में आपको अधिकतम मान इन्होंने पूछा है। तो वैसे देखा जाए तो अधिक से अधिक मान कितना हो गया, 1 हो गया। कौन से बिंदु पर, 3,2 पर यहाँ ये एक मान अधिकतम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके लिए एक छोटी सी बात आपको और जांच करनी पड़ेगी, उसके आधार पर आपको पता लगेगा कि ये एक मान इसका होगा कि नहीं होगा। क्या है वो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर लिख रहा हूं वो बात, अगली बात है, चूंकि असमीका, एक असमीका बनाएंगे। कहां से बनाएंगे असमीका, z से। z कितना है -x + 2y। यदि क्वेश्चन में अधिकतम पूछा है तो ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, यदि क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा है तो लेस देन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में अधिकतम पूछा है तो हमने ग्रेटर देन का निशान लगा लिया। अब इसमें से अधिक जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखेंगे। वो वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है। अब असमीका इतने से प्राप्त अर्धतल, ये जो असमीका है इतने से प्राप्त अर्धतल में और इस सुसंगत हल क्षेत्र में देखेंगे कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यदि बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है तो ही ये वन अधिकतम मान होगा, वरना ये अधिकतम मान नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसे समीकरण में बदल लिया है, -x + 2y = 1। अब x का मान मैंने 0 रखा तो y का मुझे 1/2 मिला, y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान मुझे -1 मिला। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा बना, -1,0, और यहाँ पर पॉइंट 0,1/2। ये ग्राफ इसमें डॉटेड लाइन से अंकित करेंगे। किससे अंकित करेंगे, डॉटेड लाइन से अंकित करेंगे। अब ये पॉइंट आपका देखो, ये यहां पर तो होता है -1,0 और यहां पर होता है 0,1/2। अब आपको क्या करना है, ये खींचोगे तो ये पॉइंट बीच में आ रहा है। तो एक बार संतुष्ट करा के देख लेते हैं, संतुष्ट करता है तब तो इससे होकर जाएगी, अन्यथा इससे होकर नहीं जाएगा। तो 3,2 इसमें रखोगे तो -3 + 2 × 2 4 1 संतुष्ट करता है। इसका मतलब इस बिंदु से होती हुई लाइन जाएगी। तो आपका जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से आपको इसकी लाइन खींच देनी है। ये जो रेखा बनी, इस रेखा का नाम है -x + 2y = 1। इस रेखा का क्या नाम है, -x + 2y = 1। मूल बिंदु रखा 0 0, तो 0 बड़ा है 1 से, ये बात गलत है, 0 1 से बड़ा नहीं होता है। तो मूल बिंदु के विपरीत तरफ इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको वो पार्ट ही डार्क करना है जो पहले भी डार्क कर चुके हो, ताकि पता लग जाए कॉमन बिंदु है या नहीं है। तो आपने देखा बहुत सारे बिंदु इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, इसलिए इस समस्या का कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा। तो लिखने का तरीका क्या है, असमीका इतने से प्राप्त अर्धतल तथा सुसंगत
हल क्षेत्र में बहुत से बिंदु उभयनिष्ठ हैं, अतः दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या का कोई अधिकतम मान नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के केक को बनाने के लिए 300 ग्राम आटा तथा 15 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए 150 ग्राम आटा तथा 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। यह मानते हुए कि केकों को बनाने के लिए अन्य सामग्री की कमी नहीं है, तो 7.5 किग्रा आटे यानी 7.5 किग्रा आटे तथा 600 ग्राम वसा से बनाए जा सकने वाले केकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। आलेखी विधि से इसका हल करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना 2 प्रकार के केक बनाने हैं। पहला जो प्रकार का केक है वो अक्स बनाए जाते हैं, दूसरे प्रकार के केक वाई बनाए जाते हैं, ऐसा मैं यहां पर मान लेता हूं। तो माना एक प्रकार के केकों की संख्या अक्स एवं दूसरे प्रकार के केकों की संख्या y है। मैंने मान लिया है कि एक प्रकार की केकों की संख्या तो अक्स एवं दूसरे प्रकार के केकों की संख्या कितनी है, y है। स्पष्टतया अक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अक्स वाई कैसे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। अब यहां सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उद्देश्य फलन देख लेते हैं। उद्देश्य फलन z इक्वल टू, अपना उद्देश्य क्या है यहाँ पर, अपना उद्देश्य है केकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है एक प्रकार के केकों की संख्या अक्स है, दूसरे प्रकार की y है, तो z का मान कितना होगा, अक्स प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। यह आपका उद्देश्य फलन z हो गया। अब देखते हैं व्यवरोध। तो व्यवरोध 2 ही चीजों पर बने हैं, आटे पर और वसा पर। आटे वाली कंडीशन एक जगह लिखेंगे, वसा वाली कंडीशन एक जगह लिखेंगे। तो पहला प्रकार का एक केक बनाने के लिए 300 ग्राम आटा लगता है। हमने अक्स केक बनाए हैं तो आटा कितना लगेगा, 300 गुणा अक्स प्लस दूसरा जो केक है उस दूसरा एक केक बनाने में 150 ग्राम आटा लगता है, तो वाई केक बनाने में कितना लगेगा, 150 गुणा वाई। टोटल अपने पास से 7.5 किलोग्राम आटा है। ध्यान रहे ये ग्राम में लिखे हैं, तो अब किलोग्राम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7.5 किलोग्राम को बोलते हैं 7500 ग्राम। कितने ग्राम, 7500। अब ये बोल रहा है कि और तो कोई चीज की कमी नहीं है, पर आटा अपने पास 7.5 किलोग्राम ही है। ध्यान रहे अपने पास जितनी चीज होती है उतनी तक काम में ले सकते हैं, उससे कम कितने भी काम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अपन काम नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है, ये 75 ग्राम से या तो कम होगा या इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो व्यवरोध है वो किस पे व्यवरोध है, आटे पर व्यवरोध है, आटे पर व्यवरोध। इसी प्रकार से हम वसा पर व्यवरोध बनाएंगे। पहला प्रकार का जो केक है उसमें 15 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, तो अक्स केकों में 15 अक्स है। दूसरे में कितने लिख दूं, 30 वाई। सेम इसी तरीके से वसा है कितनी अपने पास है, टोटल वसा इन्होंने बताया है कि 600 ग्राम वसा, टोटल अपने पास कितनी अवेलेबल है वसा, 600 ग्राम। तो यहां क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 600। वसा पर व्यवरोध, ये व्यवरोध किस पर है, वसा पर है। अब ऋणोत्तर प्रतिबंध पहले लिख चुके हैं, एक बार फिर से ठीक तरीके से लिख देता हूं। ऋणोत्तर प्रतिबंध अक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा, ऋणोत्तर प्रतिबंध। सबसे पहले तो इस असमीकाओं को किस में चेंज करेंगे, समीकरण में चेंज करेंगे। उपरोक्त असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर
उपरोक्त असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर बदल दीजिए। ये बना 300 x प्लस 150 y इक्वल्स टू 7500 बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख लीजिए। तो सिंप्लीफाई किया तो 15 से डिवाइड हो रहा है सारा, तो 15 से डिवाइड किया तो ये बन गया 2x प्लस ये बन गया y इक्वल्स टू 0 0 तो पहले से हटा देते हैं इसके, फिर 15 से डिवाइड किया तो ये 15 दूनी 30 2 बन गया, 15 एक y बन गया 1 इंटू वाई, फिर 15 5 75 यानी 50 बन गया। तो ये बन गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा ये रहा 15x प्लस 30y इक्वल्स टू 600। फिर से 15 से डिवाइड कर दो, ये बना x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 हो गया। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। एवं x बराबर 0 y बराबर 0, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। तो आपने जितनी भी असमीकाएं थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, समीकरण में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींच देते हैं। ये बना अक्ष देश और ये बनेगा y देश और ये हो गया आपका मूल बिंदु। यहां से देखिए, सबसे पहले यहां से देखूं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 से देखूं तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 25 से। तो यहां से पॉइंट बना 25,0, यहां से पॉइंट बन गया 0,50। फिर दूसरा देख लेता हूं, x प्लस 2y बराबर 40 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 20 बनेगी, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 40 बनेगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन गया है। तो अंदाजे से खींच देता हूं मैं। यहाँ पर तो यहाँ पर खींचना है 25,0 और 0,50। तो 0,50 यहाँ पर ले लेता हूँ और 25,0 यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये तो बना 25,0, ये बन गया 0,50। ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई बराबर 50, 2x प्लस वाई बराबर 50 इस लाइन का नाम है। इसके बाद में अगली लाइन थी x प्लस 2y बराबर 40। यहां से पॉइंट बना 0,20 और 40,0, तो 0,20 यहां पर आएगा और 40,20 यहां पर आएगा, सॉरी 40,0 यहां पर आएगा और 0,20 यहां पर आएगा। तो ये लाइन आपने खींच दी है और इस लाइन का नाम आपने क्या दे दिया है, x प्लस 2y बराबर 40। लाइन खींच ली है, इसका नाम हो गया x प्लस 2y बराबर 40। अब x बराबर 0 y बराबर 0 के बारे में जानते ही हो। x बराबर 0 का मतलब yx, y बराबर 0 का मतलब x अक्ष। ये आपने पहले से ही खींच लिए हैं। यहां 0 0 रखा तो 0 छोटा है 7500 से, ये बात सही है। यहाँ पर भी ये बातें सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र इधर आएगा, मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र तो इधर आएगा, तो इसका हल क्षेत्र कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र हो जाएगा। अब इसके कोणीय बिंदु देखेंगे तो एक तो ये तो मूल बिंदु है ही 0,0, इसको a नाम दे देता हूं, इसको नाम मैंने b दे दिया, इसको नाम मैंने c दे दिया है। तो बिंदु b के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे। बिंदु b इन दोनों रेखाओं का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अगली लाइन रहेगी समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो देखो ये है 2x प्लस वाई बराबर 50 और ये है x प्लस 2y बराबर 40। इसको 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो बना 2x प्लस 4y बराबर 80। घटा दीजिए इसको तो ये तो कट गया है, माइनस का 3y बराबर माइनस का 30। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। y की वैल्यू 10 रखते ही ये उधर जाके इसमें से घटेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू कितनी, 10। तो समीकरण 1 व 2 से x बराबर 20 तथा y बराबर 10
प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। अतः बिंदु बी क्या हो जाएगा, 20,10 है, ये बिंदु बी है। अब इस आलेख की स्थिति बताएंगे कि आलेख कैसा है। तो चूंकि आलेख के अनुसार छायांकित क्षेत्र अभिष्ट सुसंगत हल क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र है, जो कि परिबद्ध है, जो कि परिबद्ध है, तथा जिसके कोणीय बिंदु, अब कौन कौन से कोणीय बिंदु हैं देख लो, 4 कोणीय बिंदु हैं इसके। एक तो मूल बिंदु 0,0 है, एक ए 0,20 है, एक बी 20,10 है, तथा एक सी बिंदु है 25,0। ये क्या है, इसके कोणीय बिंदु हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कोणीय बिंदुओं पर z के मानों का परिकलन करेंगे। तो देखिए लिखते हैं अगली लाइन, अगली लाइन है, इन कोणीय बिंदुओं पर z के मानों की गणना करने पर, इन कोणीय बिंदुओं पर z के मानों की गणना करने पर, अब आप z के मानों की गणना करेंगे तो एक सारणिक बनाएंगे। सारणिक में आप ऊपर यहां पर तो लिख रहे हैं कोणीय बिंदु यहां लिख रहे हैं उद्देश्य फलन z का मान, और z यहां पर कितना है, x प्लस y, z कितना है, x प्लस y। अब 1 by 1 इन चारों पॉइंट्स को यहां पर लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमने क्या नाम दिया है यहां पर, मूल बिंदु 0,0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,20। तीसरा पॉइंट कितना है, 20,40। और चौथा पॉइंट कितना है, 20,10। तीसरा पॉइंट कितना है, 20,10, और चौथा पॉइंट 25,0। अब हम क्या करेंगे, z का मान निकालेंगे। तो देखिए z बराबर 0 + 0 = 0, z बराबर 0 + 20 = 20, z बराबर 20 + 10 = 30, z बराबर 25 + 0 = 25। तो आपने देखा इसमें अधिकतम मान कौन सा हुआ, 30 हुआ। तो इसका मतलब पहले प्रकार के तो 20 केक बनाने पड़ेंगे, दूसरे प्रकार के 10 केक बनाने पड़ेंगे, तब जाके केकों की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अगली लाइन क्या रहेगी, अतः पहले प्रकार के 20 तथा दूसरे प्रकार के 10 केक बनाने पर केकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 30 होगी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो सेम इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हैं, तो बाकी की चीजें आप निकालने की कोशिश करना। सेम इसी तरीके से सारी चीजें रहेंगी। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन हैं, सब सारे सेम प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। तो बाकी के आप निकालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।